हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के चारों चैप्टर के एमसीक्यू को एक साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहला लेक्चर में कल हम लोग बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू को एक लेक्चर में डिस्कस किए थे, तथा उससे भी पहले मॉडर्न फिजिक्स के चारों चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू को अलग अलग, और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी एमसीक्यू को हम लोग अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर को अगर मिला दिया जाए तो पूरा 8 या 8.5 या उससे थोड़े से कम 7.5 मतलब इसके 8 घंटे के अराउंड आपके क्या होंगे एमसीक्यू लेक्चर, जो पूरे मैं अपने चैनल पर डाला हूँ, मिल जाएंगे। आप देखिएगा, टाइम को ऐड करिएगा। ठीक, तो इन 8 घंटे को अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 8 CGPA फिजिक्स में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप मेरे एमसीक्यू को याद करेंगे तो एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, अगर याद करके जाएंगे तो 26 से 32 क्वेश्चन बस करेक्ट करके आएंगे, और अगर उसको समझ के जाएंगे तो ये भी नोट कर लीजिए 32 to 38 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे। तो आप अब डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कितना करेक्ट करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बता रहा है कि अगर आप रटेंगे तो 32 33 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे आएंगे जो क्या होंगे मैनिपुलेट करके दिए रहेंगे। जो मैं करा रहा हूँ सेम नहीं, कुछ उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि सेम टाइप के आए, बताए ना, सेम टाइप के आ सकते हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट के साथ आने की उतनी संभावना नहीं रहती है। ठीक, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिएगा सेम स्टेटमेंट के साथ आपको मिलेगा, लेकिन कुछ में मैनिपुलेशन रहेगा। तो अगर याद किए रहेंगे तो डेफिनेटली 32 33 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, और अगर पढ़े रहेंगे, समझ के मेरे एमसीक्यू को पढ़े रहेंगे, 40 भी करेक्ट करके आ सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप 26 मई को इस चीज़ को देखिएगा। तो इस वजह से जितने भी एमसीक्यू आपको दिए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक, ताकि कहीं कोई आप गलती ना करें। क्लियर है? इनको आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो गलती कहीं नहीं होगा। और ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, तो उसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा, फार्मूला बता के डायरेक्ट, या कहीं कहीं बिना फार्मूला बताया डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ये मानते हुए कि आपके दिमाग में फार्मूला सेट हो चुका है, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है। ओके, फिर भी अगर कहीं डाउट होता हो तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आप अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम डेफिनेटली देखिएगा अच्छा जाएगा। साथ ही साथ मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे दिए गए हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय, क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन वाज प्रपोज्ड बाय कौन? मैक्स प्लैंक साहब ने दिया था। ठीक, फर्स्ट का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन फाई, तो फाई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। ठीक, एच न्यू होता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा होता है। लेमडा पूछा है, लेमडा को टांग के ऊपर लेके चल रहा है, ये न्यू को टांग के नीचे लेके चल रहा है, ये सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ इतना, तो देखिए इसमें एक डाटा मिसप्रिंट है, ये नैनोमीटर में रहेगा तभी आपका ऑप्शन मिलेगा। और मोमेंटम पूछा है, वेवलेंथ दिया तो पी इक्वल टू एच बाई लेमडा कर दीजिएगा, और देखिएगा इसका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिया हूँ, क्योंकि मैं आपको एकदम सेफ जोन में एग्जाम में रखना चाहता हूँ। कहीं से ही पेपर बनेगा, आप देखिए पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, नोट कर लीजिएगा अभी इस चीज़ को। 35 क्वेश्चन तो एकदम पढ़ा हुआ मिलेगा। आप फिजिक्स के एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन दाएं बाएं से जरूर किया था, क्योंकि फिजिक्स की यही क्वालिटी होती है। कहीं पे जाएंगे फिजिक्स के एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसा जरूर रहता है कि देख के लगता है नहीं पढ़े, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो उसको भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 2 नैनोमीटर इज नियरली, कह रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन जिसका वेवलेंथ 2 नैनोमीटर है तो क्या होगा? तो ई इक्वल टू आप इसको लगा लेंगे ना, एस सी बाई लेमडा, सब सब्सिट्यूट करके यूनिट अपना देख लीजिएगा। ठीक, और देखिए एक तरीका और बताता हूँ, एनर्जी का एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फार्मूला होता है। कहीं अगर लेमडा दिया रहा है 12400 ऊपर रखिए, नीचे लेमडा रखिए एंगस्ट्रॉम में, और वो जो वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के आपको दे देगा। ठीक, टाइम नहीं तो और अच्छे अच्छे ट्रिक बताता, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अभी डिस्कस करने हैं। 4 का क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, तो देखिए आप पढ़ें ई इक्वल टू क्या होता है? पी सी होता है, ई इक्वल टू पी सी, तो मोमेंटम पूछा है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई सी। अब देखिए ऑप्शन आपको मैच कराना है, तो ऑप्शन में इक्वल टू क्या रख देंगे? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान रेडी है, और नीचे देखिए सी को एज इट इज छोड़ दिया तो सी हो जाएगा,
तो 10⁶ लिखा है तो इसी को 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है 10⁶ को मेगा कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c स्पीड ऑफ लाइट। ओके, नाउ द 6th क्वेश्चन इस कह रहा कि द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी दिया है जूल और कह रहा कि बताइए मोमेंटम दिया है 6वें में कह रहा द मोमेंटम ऑफ फोटोन एनर्जी दिया है और मोमेंटम पूछ रहा है, इसको भी आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला आपको पता ही है। P इक्वल टू क्या होता है E/c, एनर्जी दिया है, ठीक, इस एनर्जी को रखिएगा और C को रखिएगा, वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 6वें का क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, देख लीजिएगा एक बार इसको। अगर यूनिट मान लीजिए कहीं जो आंसर यूनिट नहीं मैच कर रहा तो कोई डाटा इसमें मिस प्रिंट होगा। 6वें 7वें में कोई ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, कोई एक डाटा इसमें क्या था मिस प्रिंट था। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी, ठीक, वेवलेंथ दिया फोटोन का जिसका एनर्जी इतना है, वेवलेंथ पूछ रहा है जिसका एनर्जी क्या है इतना है, ठीक, तो E इक्वल टू क्या होता है sc/λ होता है, यहाँ इस डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक। ओके, सॉल्व करिएगा इसको। 7वां का देखिएगा, 6वें 7वें में देख लीजिएगा ऑप्शन किसी एक का शायद नहीं मिल रहा था, हमको लगता है 6वें में नहीं मिल रहा था, अब उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 7वें का क्या होगा ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पार्टिकल बिहेवियर डोमिनेट्स ओवर वेव बिहेवियर, कह रहा है द पार्टिकल बिहेवियर डोमिनेट्स ओवर वेव बिहेवियर इन, ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो किस में होता है गामा रेज में होता है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब तो आपके एकदम जो आप होना चाहिए जैसे आए तैसे आप उसको तुरंत ट्रिक करिए, आगे बढ़ जाइए, रंगिए आगे बढ़ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज अगेंस्ट द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक, कौन सा इसमें कॉम्प्लेमेंट्री, क्योंकि ये क्या होता था आपको पार्टिकल नेचर बताने लगता है, ठीक। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव बिहेवियर डोमिनेट्स ओवर पार्टिकल बिहेवियर इन, अभी देखिए ऊपर पार्टिकल बिहेवियर पूछा था, अब इसमें क्या पूछा है वेव बिहेवियर, किसमें रेडियो वेव में, ठीक, ये आपके सर लोग अच्छे से पढ़ाए होंगे इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसमें से कौन सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे, तो आइंस्टीन साहब ने क्या किया सबसे अच्छे तरीके से इसको बताया। अब देखिए 13 क्वेश्चन कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू विजिबल लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि एनर्जी बताइए फोटोन का, तो देखिए E इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा बता रहा हूँ 12400 और विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ होगा उसको आप लिख दीजिएगा, यहाँ से उसको पुट करिएगा, देखिएगा आपका जो 13 क्वेश्चन है उसका आपका आंसर आएगा सी वाला आंसर आपका क्या होगा करेक्ट आएगा, इसको पुट करके आप देखिएगा, ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा कि द एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू विजुअल लाइट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक, तो ऊपर क्या करेगा sc/λ से आप निकाल सकते हैं, विजुअल लाइट का वेवलेंथ लिख दीजिएगा और नीचे और ऊपर क्या करेगा आप 12400 रहता है, ठीक, 12400 ऊपर रख दीजिएगा, sc का वैल्यू आता है कैलकुलेट करने पे तो 12400 और नीचे लेमडा, और जो आता है लेमडा एंगस्ट्रॉम में रहेगा और जो एनर्जी निकल के आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरे फार्मूले की हेल्प से भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उसे लगाइएगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा कि द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, ठीक, इसमें एनर्जी क्या करेंगे बताना ट्रिक देखिए 12400 और एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट दिया है, एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट रखिए, जो आएगा आंसर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा कि द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अचीव्ड इन, ठीक, किसमें होता है आपका सी नंबर फोटो सेल, लाइट को क्या करता है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। 16वां क्वेश्चन कह रहा कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ मटेरियल व्हिच वर्क फंक्शन इज फाई, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा, ठीक, जिसका क्या होगा सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। जो फोटोन की एनर्जी होगा उसमें से वर्क फंक्शन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा।
ठीक। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हेन रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन मटेरियल फोटो इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड टू स्टॉप द ejection of photoelectron a potential of 1.5 volt is required. The maximum kinetic energy of the electron is. ठीक। कह रहा कि सर्टेन वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन मटेरियल फोटो इलेक्ट्रॉन टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन अ पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक। तो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल ई इंटू भी होता है। ठीक, मतलब क्यू इंटू भी होता है, तो भी का वैल्यू दिया 1.5, ई को एज इट इज वहाँ छोड़ दिया, तो आप भी एज इट इज छोड़ दीजिएगा तो 1.5 ई भी हो जाएगा। ठीक, आप इन पढ़े हैं क्यू जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो कितना है, कह रहा ना इजेक्शन ऑफ टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल 1.5 क्या आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, तो भी को वैल्यू पुट करिएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट लेके नंबर ले घर चले आइएगा। अब 18वां क्वेश्चन का रहा कि द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ रेडिएशन इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड द एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर दे रहे हैं न्यू को, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम क्या क्या कर रहा है प्लॉट करने के लिए, एनर्जी कर रहा है। ठीक है, कर रहा कि द कर्व एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की, तो देखिए क्या कह देगा आपको, जो कर्व आता है इसे इंटरसेप्ट करता है, तो एच वाई का क्या मतलब, यहाँ से एच वाई वाला जो स्लोप आप पढ़े होंगे प्लैंक कांस्टेंट वाला स्लोप देगा एच वाई का, तथा साथ साथ क्या बताएगा, वर्क फंक्शन बताएगा। तो 18वां क्वेश्चन का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट होगा। ठीक। 19वां क्वेश्चन का रहा कि द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज। ठीक, तो वर्क फंक्शन दिया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से क्या होगा, इसी को एस सी बाई लेमडा कर दीजिएगा, लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा, लेमडा का जो वैल्यू होगा आपका, सी वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आपको सुविधा हो रहा होगा, लेकिन मेरा जल्दी जल्दी पढ़ने का मकसद ये है कि जल्द से जल्द आपके वीडियो को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप स्क्रीन देख रहे हैं, आप अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फालतू 2-3 घंटे वीडियो बनाने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आपका तैयारी एकदम हो चुका होगा, बस परफेक्शन लाना है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन का रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज। कह रहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ इतना है, इंसिडेंट हो रहा है, जिसका वर्क फंक्शन क्या है, इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, जो के ई होता है, के ई मैक्स होता है, वो क्या होता है आपका, वेवलेंथ दिया तो वहाँ से 80 बाई लेमडा करके एनर्जी निकाल लीजिएगा, इस तरह एनर्जी ये निकल गया, और उसमें से क्या करेगा, वर्क फंक्शन 1.8 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 20 नंबर ऑप्शन का क्या होगा, आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, ऐसे करके आप देखिए। अब 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन करा कि अ फोटो सेल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, द मटेरियल अवेलेबल हैव वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपके पास जो एनर्जी दिया गया, जो फोटो सेल दिया गया है, देखिए वेवलेंथ दिया गया है इंसिडेंट लाइट का, तो ईच कल टू आप क्या करिएगा, एस सी बाई लेमडा करके निकाल लीजिएगा कितना एनर्जी आ रहा है। तो मैं आपको तरीका बताऊँ ना, एस सी का वैल्यू कितना होता है, 12400 होता है, और लेमडा क्या रहता है, एंगस्ट्रॉम में रहता है, तो जो ये एनर्जी आती है किस में आती है, आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो ई का वैल्यू मिल रहा है, जो हमारा इंसिडेंट एनर्जी है, उसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है। ठीक, चलिए ये कितना मिला हम लोग को, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। ठीक, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि द मटेरियल अवेलेबल है वर्क फंक्शन, अब 4 मटेरियल हैं, चारों के वर्क फंक्शन दिए गए हैं, तो कह रहा है कि कौन सा मटेरियल क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए वर्क फंक्शन में क्या, जब तक वर्क फंक्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो जब तक हमारी एनर्जी उससे ज़्यादा नहीं होगी तब तक हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। तो जो हमारी एनर्जी 2.5 है, तो अगर पहले मटेरियल से देखा जाए तो उसका वर्क फंक्शन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये मटेरियल हमारे लिए सूटेबल है। ठीक, क्योंकि हमारे पास एनर्जी उस वर्क फंक्शन से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन दूसरा तीसरा चौथा देखें तो उन केस में वर्क फंक्शन ज़्यादा है, जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है उसके अपेक्षा, इस वजह से वो मटेरियल हमारे लिए क्या होंगे, सूटेबल नहीं होंगे। क्लियर है, तो इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके।
अब देखिए यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो साफ साफ देखिए इंटेंसिटी बढ़ाना, जैसे आप क्या करते हैं फ़ोन की क्या कर रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं ना, वही क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ फोटान को इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटान इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब एक फोटान एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आ रहा है? एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है। तो अगर हम नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटान बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटान बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, dQ/dt होता है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो क्या होगा, फोटो करंट भी आपका इंक्रीज करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है चीज़? तो मतलब क्या कर देंगे, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, तथा साथ साथ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक, अब देखिए फोटान जो है, अब हम फ्रीक्वेंसी उसका इंक्रीज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना ये नहीं कि दूसरे के ढकेल देगा आधा फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं है। ठीक, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये क्या करेगा, आपके काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीज। जब वेवलेंथ हम इंसिडेंट रेडिएशन का डिक्रीज कर दे रहे हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जब वेवलेंथ डिक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि क्या होता है, SC/λ होता है काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ जो क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब वेवलेंथ घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ओके, 25 नौ क्वेश्चन कर रहा है कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज 5000 एंगस्ट्रॉम, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विल काज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए आप 12400 करके और निचवा क्या कर लीजिए, उसके 5000 एंगस्ट्रॉम रख के इसका निकाल लीजिए कितना इंसिडेंट रेडिएशन आएगा और फिर इसमें से मैच कर लीजिए। या दूसरा तरीका क्या है, देखिए थ्रस क्या करा कि द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको नहीं निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि इस यहाँ वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड का दिया है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ अगर लाइट के पास उतना होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वेवलेंथ रखता है तो लाइट क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं करा पाएगा। तो अगर चारों ऑप्शन देखा जाए तो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होगा, जो अल्ट्रा वायलेट लैंप होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, 5000 से छोटा होता है, मैक्सिमम 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्या होगा, आपका रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। बाकी जो इंफ्रारेड और इलेक्ट्रिक हीटर ये सब हैं, ये सब जो इनका वेवलेंथ होगा 5000 ज़्यादा होगा, तो 5000 ही मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा करने पर नहीं होता। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन करा कि द लार्जेस्ट वेवलेंथ विच काजेज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम मटेरियल इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द वर्क फंक्शन इज। किसका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है, आपको जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द 26 हो गया, 26 का क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। 27 करा कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन इतना, द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको भी आप कैलकुलेट करिएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, सी वाला आंसर निकल के आएगा। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए पढ़े हैं ना, काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म में से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इधर ये, और SC/λ, लेमडा का वैल्यू दिया माइनस, और इधर क्या लिख देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दिया है 2.12। ठीक, ई को नीचे ला दीजिएगा यहाँ से, और लेमडा वैल्यू, सी का वैल्यू, एच का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो V0 जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज irradiated with the red light which of it is radiated होगा।
इट इज इरेडिएटेड विथ रेड लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू होगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि अ बीम ऑफ फोटॉन ईच ऑफ एनर्जी इतना दिया है इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल, द करंट इन द फोटो सेल रिड्यूसेस टू जीरो बाई अ पोटेंशियल इतना। इस पोटेंशियल अप्लाई करने पर करंट क्या हो जा रहा है आपका, जीरो हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ, करा कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज। ठीक, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या क्या दिया है आपका, एनर्जी दिया है फोटो सेल का, और करा कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, और करा कि द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज। ठीक, तो देखिए वर्क फंक्शन काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया तो उसको काइनेटिक एनर्जी का इस तरह रख दीजिएगा। ठीक, तथा इधर क्या करिएगा, आपका एनर्जी वाला टर्म रख दीजिएगा इधर वर्क फंक्शन, और यहाँ से वर्क फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आएगा। देखिएगा इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन करा कि अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेल हुज कैथोड मटेरियल हैज़ अ वर्क फंक्शन इतना, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। ठीक, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ दिया है इंसिडेंट लाइट का, ठीक, और वर्क फंक्शन दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ईच देखिए क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नॉट ऐसे लिखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई वी नॉट के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, एस सी बाई लेमडा, और इधर क्या कर दीजिएगा माइनस वर्क फंक्शन, इसमें रख के कैलकुलेट करिएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आएगा। ओके, आप करिएगा, आएगा, मैं सॉल्व करके सब देख चुका हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन करा कि द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट चेंज। क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है और इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा देने से किस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी और सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। बी और सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन का टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो 32 नंबर क्वेश्चन का देखिए कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला आपका क्या होगा करेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। 33 करा कि फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, देन। तो इसका क्या हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है। ठीक, देखिएगा ए बी ऑप्शन में गलत मार्क मत आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होता है, केवल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर नहीं होता है। ठीक ना, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन इट, द फोटो इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विथ वेलोसिटी। इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। 34 नंबर क्वेश्चन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। वर्क फंक्शन दिया है, वेवलेंथ दिया है, तो वहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा तो वहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिएगा हाफ एम बी स्क्वायर वाले टर्म से। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, बहुत ज़्यादा बोलने पर अब दिक्कत हो रहा है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडियो स्टेशन ऑपरेट्स एट फ्रीक्वेंसी इतना, द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड। तो एन इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी होता है। यहाँ से आप निकाल देगा एच न्यू करके निकालेंगे तो आपका ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आएगा। नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या होंगे करेक्ट होंगे। चलिए ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन अ मेटल सरफेस इज रेडिएटेड with a monochromatic light, the kinetic energy of ejected electron is found to be the between 0 to 2.6. What is the least energy needed to remove the electron? ठीक, तो 37 जब आप सॉल्व करेंगे देखिएगा 6.8 आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक, आप सॉल्व कर लेंगे, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 38 का रहा है, 38 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक, इसको मैं सलूशन सहित प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। अब पूछ रहा है इसमें से कि द मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। ठीक, वर्क फंक्शन दिया है, वेवलेंथ दिया है, ये फॉर्मूला रख लीजिएगा, के ई मैक्स इक्वल टू क्या होता है एस सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो 39 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम सरफेस। ठीक, इसको आप सॉल्व करेगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए एक डाटा इसमें गलत है, इसको 4.2 को 6.2 कर लीजिएगा। ठीक, इसको मैं सॉल्व किया हूँ 6.2 करके जब आप इसको सॉल्व करेगा तो देखिएगा इसका आपका 14 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी आपको बस क्या करना है उसमें से कैलकुलेट करना, तो हाँ आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। एक ही फॉर्मूला देखिए यूज हो रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाई, देख रहे हैं आप। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका 41 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस दुगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा एज नंबर्स के टर्म में अगर बात करें तो। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप पढ़े होंगे। ग्राफ ये तो बनवाया गया होगा आपको, जो लिखवाया गया होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा करेक्ट होगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लेट। ठीक, तो 45 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस बहुत आसान क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन बताते हुए चल रहा हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इतना सब कुछ दिया है, अब पूछ रहा है कि द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। चलिए इसको बता देता हूँ। कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, उसको क्या इफ द स्टार्टिंग पोटेंशियल भी इज प्लाटेड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को वाई एक्सिस प्लाट किए हैं एंड इनवर्स ऑफ वेवलेंथ ऑन एक्स एक्सिस 1/λ को इस पे प्लाट किए हैं, तो कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी। ठीक, तो देखिए यहाँ से ई भी इक्वल टू क्या होता है आपका एस सी बाई लेमडा और क्या होता है माइनस फाई, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर भी को नीचे ले जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ई को नीचे ले जाए तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी बाई ई और यहाँ पे 1/λ और साथ में माइनस फाइव बाई ई। तो फाइव दिए गए मटेरियल के ऊपर है तो कांस्टेंट होगा, ई का वैल्यू भी क्या होता है आपको पता है, ये तो 5/e कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो अगर इसको प्लस और इसको माइनस करके ब्रैकेट में लिख दिए तो कैसे इसको लिख सकते हैं आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इससे तुलना करें तो यम का वैल्यू कितना आएगा एस सी, तो यम का वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा सी एच बाई या एस सी बाई ई के बराबर निकल के आएगा, वही क्या हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक, तो ये सब निकालना आप पढ़े होंगे, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे। 46 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ का रहा 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो वर्सेस रेडिएशन पूछा है इंटेंसिटी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी कुछ लेना देना नहीं है, ग्राफ क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये नंबर ऑप्शन ट्रिक करिएगा और निकल लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज डबल देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड। ठीक, तो क्या हो जाएगा मोर देन ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि के मैक्स वर्सेस के, ये सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका क्या होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट होगा, ए बी सी तीनों क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या होगा 51 नंबर क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा और 52 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके,
53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, स्टार्टिंग पोटेंशियल और आई में ग्राफ। तो देखिए ये वाला क्या होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं ये न्यू वन न्यू टू के टर्म में पढ़े होंगे। तो न्यू वन क्या होता है, लेस होता है किससे, न्यू टू से। तो क्या हो जाएगा, जब न्यू वन लेस है तो लेमडा वन इज ग्रेटर देन लेमडा टू, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब 55 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ए और डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, इन क्वेश्चन को आप जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन करा कि अ पॉइंट सोर्स इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, द सोर्स इज मूव्ड अवे फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सरफेस। ठीक, इसका देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 56 का आपका सी और डी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। 57 नंबर क्वेश्चन करा कि अ फोटो सेंसिटिव, ये सब देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और 58 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, ये देखिए K1 रहेगा, यहाँ पे K0 है ना, वो K1 K2 रहेगा। ठीक, आप ये समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इनर्शियल पोर्शन होता है वेवलेंथ के। तो गामा रे का जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, एक्सरे का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गामा रे की अपेक्षा ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, एक्सरे का जो काइनेटिक एनर्जी होगा कम होगा, किसके अपेक्षा, गामा रे की अपेक्षा। ओके, 59 नो क्वेश्चन, 59 नो क्वेश्चन का क्या होगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो होगा करेक्ट होगा। और 60 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप उसको एक बार पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। 61 नंबर क्वेश्चन सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से रिलेशन सही है, तो ये तो आप पढ़े ही होंगे, अच्छे से बता देंगे, 5 इज लेस देन 5b। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द रेडिएशन ऑफ टू फोटॉन हुज एनर्जी आर 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल आर मेड इंसिडेंट इन द। ठीक, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 62 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा, और 63 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ठीक, अगर देखा जाए तो सी वाला आपका करेक्ट होगा, अगर ग्राफ देखें तो। ठीक, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, अगर ग्राफ के हिसाब से आप चीज़ों को देख रहे हैं तो। ओके, अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ यम एंड यम डैश आर द, देखिए सेम चीज़ है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जो अभी हम लोग देखे ना कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, तो उस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 66 पूरा आपको लिखा हुआ, कैलकुलेट करिएगा, 66 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़े भी होंगे इसको, तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, देखिए आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गले में कुछ दिक्कत है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द चेंज इन वेवलेंथ। ठीक, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 69 का आपका क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। और 70 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, 70 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कि
अ मूविंग पार्टिकल स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो आपका होगा 71 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अ मूविंग पार्ट के लिए एसोसिएटेड विथ अ पैकेट आर ग्रुप वेव द ग्रुप वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी आप क्या होगा, लाइट के जो होगा बराबर होगा, तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल विथ रेस्ट मास इतना, ठीक, ये पूछ रहा है। तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको देखिए जब आप लिखेंगे तो इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। पी इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है, तो लेमडा इक्वल टू पी बाई सॉरी एच बाई पी कर देंगे और पी इक्वल टू एम नॉट सी कर दीजिएगा, ठीक। तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आएगा। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन करा कि एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, ठीक, ये पूछ रहा है। एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, 74 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इसका कितना आएगा, आपका फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। 75 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एन इलेक्ट्रॉन विथ रेस्ट मास या मूव विथ स्पीड 0.8 सी इट्स मास व्हेन इट्स मूव, देखिए आपको क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आएगा। इसका देखिए क्या होगा, बेरियम ऑक्साइड होता है, फिर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, इसका देखिए क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है ना, इसका क्या होगा, आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 71 नंबर क्वेश्चन ना करा कि द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना न दिया है और फिर उसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, एक मिनट, 78 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपका, डिफ्रैक्शन से। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये फॉर्मूला याद की रहेगा। यहाँ पर देखिए करा कि देखिए सब कुछ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका मास पे डिपेंड करेगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, एनर्जी आपका कम होगा, ठीक। इससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ओके, तो देखिए इसका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन जो क्या हुआ करेक्ट होगा। पूछा है ना कि एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास देखिए क्या होगा, सबसे कम होगा, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसका प्रोटॉन का मास क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का अपेक्षा कम होगा, इसलिए प्रोटॉन का क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मास होगा आपका अल्फा पार्टिकल होगा, इसलिए उसका एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि a proton and alpha particle are accelerated through same kinetic energy, the ratio of their de Broglie wavelength, तो ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला।
अब डी नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एच अपॉन √3 m/kT। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पे कह रहा कि विच थ्योरी इज कन्फर्म दैट, तो कौन बताया था यहाँ पे, डी ब्रागली साहब ने बताया था। और ये देखिए 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है, तो 86 नंबर आपका क्या है, इसमें से क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गन यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन का रहा कि विच क्रिस्टल यूज, तो कौन सा निकल क्रिस्टल यूज करते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज बाई λ/2। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, तो क्या होगा आपका रेड का जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। ठीक, अगर इन सब में कंपेयर किया था तो रेड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे कम होगा, इसका नाम लोएस्ट टेम्परेचर वो कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। ठीक, 19 क्वेश्चन का रहा है कि द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इतना इतना दिया है और कह रहा है कि बताइए क्या होगा। तो इसको अब जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आएगा। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन का रहा, तो ये देखिए 9 यूनिट रखता है। और फिर देखिए कह रहा कि व्हेन द रिलेशन किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, E = to A होता है। ठीक, फिर कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन कि एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन करा कि ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज परफेक्ट एब्जॉर्बर और रेडिएट एब्जॉर्बर ऑफ क्या होगा, ऑफ रेडिएशन। ठीक, इट मे आर मे नॉट बी द परफेक्ट इमिटर। ठीक, ये क्या मे और मे नॉट स्टेटमेंट लगने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या होगा, परफेक्ट इमिटर होगा ये होगा। ठीक, और ये वाला देखिए क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, 96 नंबर क्वेश्चन करा कि 96 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 नंबर क्वेश्चन करा कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया है, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा कितना होगा, 150/v, मतलब पोटेंशियल का वैल्यू रख दीजिएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको एक मिनट में कैलकुलेट किया उसका आंसर बताता हूँ। इसको कैलकुलेट करने पर आपका आंसर क्या आएगा, ए वाला करेक्ट आएगा। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिया है ई। ठीक, और पूछ रहा है 4E, ये करा कि काइनेटिक एनर्जी इज लेमडा, व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज टू 4E। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इन सब क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इस उसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, ये सब फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल वाज वेरीफाइड बाय। ठीक, तो 101 का देखिए क्या होगा आपका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 102 का देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 102 नंबर क्वेश्चन लेमडा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विद सेम वेलोसिटी। ठीक, ये दिया है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, तो इसका देखिए क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 103 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 103 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा आपका, 103 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड 104 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसका क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। करा कि यहाँ देखिए पार्टिकल दिया है। ठीक, अब पूछ रहा है कि क्या होगा इसका। ठीक, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 105 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आपका आंसर क्या होगा, करा कि अ पार्टिकल, ठीक, एक पार्टिकल दिया है जिसका रेस्ट मास लिखा हुआ है। ठीक, और ये सब वैल्यू दिया गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका सी बाई बीटा वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा,
करेक्ट आएगा। ओके, और फिर देखिए जो 106 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या होगा आपका, इसको सॉल्व करने पे इसका सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ स्टोन इज ड्राफ्ट, एक स्टोन है जिसको क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक, फ्रॉम एरोप्लेन। ठीक, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसको जब आप देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। 108 नंबर क्वेश्चन करा कि द पाथ ऑफ पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील ऑफ मूविंग कार, इतना ये सब दिखा। ठीक, तो करा कि क्या होगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, उसका पाथ जाएगा साइक्लॉइड बनते हुए। ओके, 109 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ यस इज द, ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। फिर 110 नंबर क्वेश्चन का क्या आएगा, 110 नंबर क्वेश्चन का क्या आएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द फ्रेम अटैच टू एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, ये क्या होता है, तो 111 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, नॉन इनर्शियल होगा। ठीक, 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्या होगा, 112 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 113 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द फ्रिक्टिशियस फोर्स, ठीक, सब कुछ दिया गया है, इसका क्या होगा, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 114 नंबर क्वेश्चन इन माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट, ठीक, इसका देखिए क्या होगा आपका, इसका आपका जब सॉल्व करेंगे 0.2 आएगा। और 115 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, इनर्शियल फ्रेम। ओके, अब देखिए 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ, इतना सब दिया है, इक्विवेलेंट एनर्जी इनर्शियल। ठीक, तो इसका क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन जो करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 117 नंबर क्वेश्चन, इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ये सब आसान क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, ये सब रेस्ट मास दिया गया है। ठीक, अब पूछ रहा है इसमें से कि स्पीड ऑफ लाइट बताए, 4/5 टाइम्स करके लिखा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, 119 नंबर क्वेश्चन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। इसे लाइफ टाइम वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, टी वाला, टी नॉट करके नहीं है, √1/2 करके सॉल्व करेगा, सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक, 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूविंग क्लॉक, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए मूविंग क्लॉक क्या अपीयर होगा, तो क्या होगा, स्लो चलता हुआ क्या होगा, अपीयर होगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इन क्वेश्चन को मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, इस बात का मुझे भी तकलीफ है, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बोलने में दिक्कत है, इस वजह से ज़्यादा देर तक लेक्चर नहीं बना पाऊँगा। 121 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, ये जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका देखिए स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, तो इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, लेस देन एल वाला, क्योंकि मूविंग फ्रेम में लेंथ कॉन्ट्रेक्शन होगा। 123 वाला जो क्वेश्चन है इसका क्या होगा आपका, 123 नंबर वाले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये सब तो पढ़े हुए हैं। 124 नंबर क्वेश्चन का इसका जो होगा कौन सा करेक्ट होगा, तो इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं, m0 वाला जो है, ठीक, तो उसे आप समझ सकते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए ये तो आप पढ़े हैं, फार्मूला भी डिराइव किए होंगे, इसका कौन सा करेक्ट होगा, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और 127 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा,
इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका क्या आएगा, बी नंबर ऑप्शन जो होना चाहिए करेक्ट आना चाहिए। बहुत आसान आसान कैलकुलेशन है, आपको इसको मुंह सॉल्व कर सकते हैं। 1 to 8 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका क्या हो जाएगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपका 0.866 सी करके आएगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन मैं श्रोडिंगर हिसाब से लाया हूँ, हो सकता है कुछ जगह पढ़ाया गया कुछ जगह ना पढ़ाया गया हो, लेकिन सेफ जोन में रखने के लिए 2-4 ऑब्जेक्टिव मैं इससे उठा दिया हूँ। ये चौथे चैप्टर का आपका है क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो इंट्रोडक्शन है, ठीक। तो ये सब अगर आप पढ़े होंगे तो इन चीज़ को आप अच्छे समझ रहे होंगे और इक्वेशन आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक। तो देखिए इसका जो 1 to 9 वाला है इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ये आपकी कॉपी में पढ़ा होगा, वहाँ से आप देखिएगा। ऑपरेटर पढ़े होंगे, मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ये सभी पढ़े होंगे। इसका क्या होगा, आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर देखिए 132 क्वेश्चन देखा जाए तो 132 क्वेश्चन का क्या होगा, द ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑपरेटर कौन सा इसमें से होगा, जिसका क्या होगा, आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और फिर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक। जब आप इसको पढ़ाया गया होगा आपको अगर, तो देखिए हो सकता है आपको ना पढ़ाया गया तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ये क्या मेंशन है इस वजह से बस इसको मैं करा दिया हूँ ताकि आप एक बार इसको देख लें, ठीक। तो 134 और 135 ये दोनों क्या है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो इसका देखिए क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और 135 का क्या होगा, आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, बस इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। आपको थोड़ा दिक्कत जरूर होगा क्योंकि मैं ऑप्शन डायरेक्ट बताया हूँ, लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन को भेजिएगा, मैं सॉल्व करके उसका सलूशन जब भी फ्री होगा पहुँचा दूँगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से किया जा रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताया गया है, ठीक। बेस्ट ऑफ लक।